सत्येंद्र प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इल्यूमिनेशन चैप्टर यानी प्रदीप्त चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली प्रकाश देता है। यानी सामान्य बल्ब जो हम लोगों ने 100 वाट का बल्ब है या LED बल्ब है, ये सब बल्ब की तुलना में जो है प्रदीप्त नली यानी अब देखे होंगे सोडियम वेपर लैंप, इसमें जो है ये एक नली होता है। इस नली के अंदर में गैस भरे होते हैं और ये बहुत तीखा प्रकाश देते हैं। तो ये बता रहा है ये क्वेश्चन कि सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली प्रकाश देता है कि क्या कैसे प्रकाश देता है? अधिक प्रकाश देता है। इसका आंसर क्या होगा? अधिक प्रकाश देता है। क्या प्रकाश देता है? ये सामान्य बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली की नली में कौन सी गैस भरी होती है? जो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होता है, इस लैंप का शॉर्ट में क्या है? HMV। हाई प्रेशर है ना, HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम लिखते हैं? HPMV लैंप यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। क्या कोई पूछ रहा है कि ये जो इसकी अंदरूनी भाग होती है जहाँ पे प्रदीप्त जलती है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें किस प्रकार का गैस भरा होता है? इसमें कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन गैस भरा होता है। आर्गन गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन गैस भरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में कितने वाट के बने होते हैं? उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जो है ये कितना वाट तक के बने होते हैं? तो ये कितना वाट के बने होते हैं? 250 से 500 वाट, यानी 250 वाट से 500 वाट के बने होते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप कितने वाट के बने होते हैं? 250 से 500 वाट के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक प्रदीप्ति
एक प्रतिदीप्ति दीप की चौक कुंडली, दीप की चौक कुंडली, चौक एक प्रदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, कुंडली चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है। इसका परिणाम होगा, इसका परिणाम होगा जब एक प्रदीप्त चौक जो वो लैंप है, उस लैंप में प्रदीप्त लैंप को हमेशा किससे जलाना चाहिए? चौक से जलाना चाहिए। तो जब वो उसकी चौक जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, तब जो है वो प्रदीप्ति जो है वो क्या होगा? तो क्या होगा कि जब हम उसको पुनः चालू करेंगे तो उसका फिलामेंट क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? फिलामेंट पुनः चालू करने पर फिलामेंट टूट जाएगा। क्या होगा कि जब पुनः उसको दोबारा चालू करेंगे तो क्या होगा? फिलामेंट टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 वाट, 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि 100 वाट 250 वोल्ट 250 वोल्ट के दो बल्ब को 250 वोल्ट स्रोत से 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो वह प्रकाश देगा, यानी 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट 250 वोल्ट का बल्ब है। यदि उसको 250 वोल्टेज के श्रेणी क्रम में दो बल्ब को जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में दो बल्ब को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में यहाँ पे छूट गया, दो बल्ब
दो बल्ब को संयोजित कर दिया जाए तो वह प्रकाश देगा। क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक बल्ब 100 वाट का है और दूसरा भी बल्ब क्या है, यहाँ पे जैसे बल्ब हमने बना देते हैं, ये बल्ब क्या है 100 वाट का है और दूसरा भी यहाँ पे यहाँ पे दो बल्ब है, दोनों कितना वाट का है, ये 100 वाट, ये भी क्या है 100 वाट का है। इसको बोल रहा है कि ये क्या करना है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कितना वोल्टेज में श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ेंगे, इस बल्ब को इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे फेज इन करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल इन करेंगे। बता रहा है यहाँ वोल्टेज भी कितना है इसका 250 वोल्ट है। तो बता रहा है क्वेश्चन कि जब हम ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये प्रकाश जो देगा किस प्रकार से देगा, यानी दोनों पूर्ण रूप से प्रकाश देगा, पूरा प्रकाश देगा, या दोनों कम प्रकाश देगा। तो क्या होगा कि जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग हो जाते हैं लेकिन करंट सामान्य रहते हैं, इसलिए ये क्या होगा दोनों बल्ब मंद यानी कम प्रकाश देगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, दोनों बल्ब कम प्रकाश देगा। दोनों बल्ब क्या होगा, कम प्रकाश देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर, नियॉन साइन नली, नियॉन साइन नली, नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करती है, आवश्यक वोल्टेज निर्भर करती है। नियॉन साइन लैंप की जो नली होती है वो जो किस पे निर्भर, जो आवश्यक वोल्टेज होता है वो किस पे निर्भर करती है, नली की लंबाई पर। यानी नली की लंबाई जितना अधिक होगा वो जो है उसकी अधिक रेंज बढ़ेगा, यानी वोल्टेज अधिक चाहिए उसको, और वो अधिक वाट में भी बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नली की लंबाई पर, नली की लंबाई पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त में नवीनतम प्रकाश का दिक कौन सा है, प्रदीप्त दीप नवीनतम
प्रकार का दीप है। जो प्रदीप्ति होती है वो अभी जो है नवीनतम प्रकार का जो दीप्त है वो किस प्रकार का है? रैपिड टेस्ट लैब। इसका आंसर क्या होगा? रैपिड टेस्ट लैब। रैपिड टेस्ट लैब अभी ये नवीनतम प्रकार का लैब कहलाता है। चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।